हाँ, तो सभी को राम राम। आज हम प्रारंभ करते हैं बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नैतिक विकास का सिद्धांत। ये नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह सिद्धांत दिया गया था जीन पियाजे के, सॉरी, यह सिद्धांत दिया गया था कोहलबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? कोहलबर्ग के द्वारा। कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अमेरिकी विद्वान जिनको माना जाता है। इन्होंने कहा क्या कि नैतिक विकास, नैतिक में क्या 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 आता है? नैतिक में आता है क्षमा, विनम्रशीलता, दया इत्यादि के गुणों का विकास करने वाला सिद्धांत। अब ये कब आते हैं बालक में? क्या छोटे से बालक में नैतिक गुण आ जाते हैं? क्या जब वो 2 साल का होता है तब आते हैं? 5 साल का होता है तब आते हैं? नहीं आते ना। कैसे कैसे सीखता है? मान लीजिए आपके सामने 2 साल का बालक है, आपके सामने 2 साल का बालक है, उससे आप काम कराओगे तो कैसे कराओगे? क्या कहोगे कि जब बेटा ये पैसे ले, बाजार जाकर के सामान लिया, कर देगा? नहीं करेगा ना। कैसे करेगा? वो करेगा कि ये बेटा ये ले 10 रुपए, 5 रुपए तेरे हैं, 5 रुपए का सामान लिया, कर देगा ना। यदि मान लीजिए एक बालक आपके सामने आ रहा है और आपने उसे बुलाया, उससे आप कहा कि शाबाश, बहुत बढ़िया, ये तो इतना अच्छा लड़का है कि किसी काम को मना ही नहीं करता है, किसी काम को मना ही नहीं करता है। और फिर आप उससे कहते हो जब बेटा 5 किलोमीटर मेरा घर है, 5 किलोमीटर दूर मेरा घर है, जाओ मेरे घर से ये सामान ले आओ, तो क्या वो आपके काम को मना करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने उसकी बढ़ाई कर दी। मान लीजिए आपके घर में प्रोग्राम हुआ, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र है 10 वर्ष की। आपकी उम्र 10 वर्ष की, आपके घर में प्रोग्राम हुआ और आपसे नहीं कहा कि नहीं मेरे से तो कियो को नहीं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो ना करूं काम, बगड़ा तो बगड़ जावत है, यही कहोगे ना आप? कहोगे कि नहीं कहोगे? है ना। तो बालक कब कब क्या क्या करता है, उसी सिद्धांत को इन्होंने समझाया नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या समझाया? नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए एक प्रयोग किया था, कहानियां सुनाई थी। कहानी किसको सुनाई? हेंज की दुविधा नामक एक कहानी है जो बच्चों को सुनाई थी। हेंज की दुविधा प्रसिद्ध कहानी, कोहलबर्ग की प्रसिद्ध कहानी, प्रसिद्ध कहानी का नाम है हेंज की दुविधा। हेंज की दुविधा। अब यहां पर हेंज कौन है? हेंज नाम का एक व्यक्ति है, उसकी दुविधा यह है कि उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। अब वो क्या करता है, उसकी पत्नी बीमार हो गई, अब पत्नी के लिए दवाई लानी है, तो दवाई कहां से लाएगा? पैसे तो है ही नहीं है। तो वो दवाई की दुकान से दवाई चोरी करके ले जाता है। फिर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। वो कहता है कि आप मुझे जेल में डाल दो भले, लेकिन ये दवा मुझे मेरी पत्नी को दे दो ताकि वो उसकी जान बच जाए। तो उसकी दुविधा थी कि वो चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन उसने मजबूरी में चोरी की थी। उसने मजबूरी में चोरी की थी। ये उनकी प्रसिद्ध कहानी है हेंज की दुविधा। अब बात आती है कि इसकी एक पुस्तक और है, कोहलबर्ग की पुस्तक है। कोहलबर्ग की पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या है इनकी ये पुस्तक? पुस्तक है इनकी साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इन्होंने, मोरल क्या होता है? मोरल होता है नैतिक, डेवलपमेंट यानी विकास। तो विकास, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने? मनोविज्ञान में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने? कोहलबर्ग ने। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अब इन्होंने बालक के विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्था बताई है? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी है 3 अवस्था? नंबर 1 है, 3 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत अवस्था। इस पूर्व परंपरागत अवस्था के भी उपनाम है। क्या क्या है? पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व रूढ़िवादी। इसका भी एक उपनाम है प्री कन्वेंशनल, प्री
प्री कन्वेंशनल स्टेज, ये इसके क्या है, उपनाम है, इसके उपनाम है। कब से कहां तक है ये 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक चलती है, 3 से 9 वर्ष। इसके 2 भाग कर दिए गए हैं। इसके कितने भाग बताए गए हैं? 2 भाग। कौन से हैं? पहला है आज्ञा पालन, आज्ञा पालन व दंड की उन्मुखता, दंड की उन्मुखता, आज्ञा पालन व दंड की उन्मुखता। दूसरा है साधनात्मक व पुरस्कार की उन्मुखता, साधनात्मक पुरस्कार, साधनात्मक पुरस्कार की उन्मुखता। ये तो है 3 से लेकर के 6 वर्ष तक, ये है 6 से लेकर के 9 वर्ष तक। समझिए क्या है पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत से तात्पर्य है वह अवस्था जिसमें बालक सामाजिक नियमों को नहीं जानता है, जिसमें बालक सामाजिक नियमों को नहीं जानता है। क्या आप बताइए, 3 से 6 साल का बालक सामाजिक नियमों को जानता है क्या? नहीं जानता। क्या 6 से 9 साल का बालक जानता है क्या? नहीं जानता। ना तो 3 से 6 साल का जानेगा, ना ही 6 से 9 साल का बालक जानेगा। ठीक है, करेगा क्या? यदि मान लीजिए 3 से 6 साल का बालक है, उससे आप कोई काम कराना चाहते हैं तो 2 तरीके से करा सकते हैं। आज्ञा पालन, या तो आप दंड के वैसे करा लो, चुपचाप से बैठ जा, नहीं मारूंगा ये कह के आप उसे काम करा सकते हो 3 से 6 साल से बालक से। और दूसरा है 6 से 9 साल का बालक है, उससे कैसे काम कराओगे? साधनात्मक पुरस्कार। आप यदि वहां से यहां तक दौड़ लगाते हुए आओगे तो मैं आपको ये पेन निकाल के दूंगा, या मैं पेन आपको पुरस्कार के रूप में दूंगा, मैं आपको 5 रुपए दूंगा, मैं आपको टॉफी दूंगा, मैं आपको शील्ड दूंगा। ये इस प्रकार के क्या दोगे आप? पुरस्कार दोगे, तो वो काम को करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो पूर्व परंपरागत, पूर्व यानी पहले, परंपरागत यानी जब वह किसी सामाजिक नियमों को नहीं जानता, उससे पहले की अवस्था है। इसको पूर्व रूढ़िवादी भी कहते हैं, इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। 3 से 9 वर्ष तक की अवस्था। दूसरे नंबर पर बात आती है नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है परंपरागत। परंपरागत अवस्था, ये परंपरागत अवस्था इसको कहते हैं रूढ़िवादी, है ना। परंपरागत को कहेंगे हम रूढ़िवादी। कहां से कहां तक की है? यह है 9 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक, 9 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। परंपरागत को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये 2 भाग? इसके 2 भाग हैं अच्छा बालक, अच्छी बालिका की उन्मुखता। अच्छा बालक या अच्छी बालिका की उन्मुखता। मान लीजिए आपने किसी से कहा, अरे ये तो हमारे घर का बहुत अच्छा होनहार स्टूडेंट है, ये तो इतना अच्छा है, इतना इतना सज्जन है, किसी काम को मना ही नहीं करेगा, बहुत बढ़िया है, सब भाई बहनों में सबसे बढ़िया है। यदि आपने किसी के सामने ये उससे कह दिया, आपने किसी के सामने ये शब्द उससे कह दिए, तो वो आपके काम को कभी मना नहीं करेगा। कौन सी अवस्था में नहीं करेगा? 9 वर्ष से 12 वर्ष का बालक, 9 साल से 12 साल का बालक, अच्छा बालक, ये शब्द सुन करके आपके काम को कभी मना नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर आता है सामाजिक व्यवस्था बनाने की उन्मुखता। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाने की उन्मुखता। यह है 12 से 15 साल का बालक। 12 वर्ष से 15 साल के बालक सामाजिक व्यवस्था बनाने में अपना अहम योगदान देता है। यदि मान लीजिए आपके घर में शादी विवाह का प्रोग्राम है और आपने बच्चे से कह दिया, बेटा तेरे बिना तो हमारे घर का काम ही नहीं होगा, तू ही तो है काम करने वाला, तू नहीं आया तो हमारा तो काम ही बिगड़ जाएगा। तो देख फिर पूरे घर को माथे को उछूस कर घूमेगा,
पूरे काम को अपने सिर पर डाल लेगा। डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा ना। हाँ, तो सामाजिक व्यवस्था बनाने की उन्मुखता 12 से 15 साल के बालक में होती है। आप में भी है ना? आपकी एज क्या है? लगभग यही है ना? तो सामाजिक व्यवस्था बनाने की उन्मुखता। नंबर 3 पर आता है अपना पश्च रूढ़िवादी। पश्च रूढ़िवादी या पश्च परंपरागत, इसको अपन उत्तर परंपरागत बोलेंगे। सॉरी, उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत या बोलेंगे पश्च परंपरागत, पश्च रूढ़िवादी। पश्च रूढ़िवादी ये कौन सी अवस्था तक है? ये है 15 वर्ष से लेकर के अधिक तक चलती है। 15 वर्ष से लेकर के अधिक तक, ठीक है। इसके भी 2 भाग कर रखे हैं। इसके भी 2 भाग हैं। सामाजिक कार्यों में योगदान देने की, सामाजिक कार्यों में योगदान देने की, और दूसरा है सार्वत्रिक नीति उन्मुखता। इसके 2 भाग हैं। पहला है सामाजिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में भागीदारी, सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाने की। और नंबर 2 पर आते हैं सार्वत्रिक नीति उन्मुखता। सार्वत्रिक नीति उन्मुखता, सार्वत्रिक नीति उन्मुखता। देखिए, समझिए इसको। सामाजिक कार्यों में भागीदारी, मान लीजिए 15 साल का कोई बालक है और उससे कह दिया कि अपने घर में या अपने पड़ोस में किसी मंदिर की स्थापना हो रही है, आपको वहां पर कार्य करना है। तो बढ़ चढ़ करके काम करते हैं, बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, बढ़ चढ़ करके काम करते हैं। सार्वत्रिक नीति उन्मुखता, मान लीजिए पिताजी कह रहे हैं कि आपको बाल विवाह, छोटा सा टावर था अपना, या को अब ब्याह कर दें, तो आप कहोगे बाल विवाह अपराध है, इसको नहीं करना है, बाल विवाह कभी नहीं करना है। यदि आप करोगे इस बच्चे का विवाह तो मैं थाने में जाकर सूचना दे दूंगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका विरोध करूंगा। ये सार्वत्रिक नीति उन्मुखता। अब बताइए, आप 15 साल का बच्चा विरोध करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो ये था आज नैतिक विकास का सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया? कोहलबर्ग के। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? हेनरी की दुविधा। और पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसने कितनी अवस्थाएं बताई है? इसने 3 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्था बताइए? टोटल 3 अवस्था। उप अवस्थाएं किसने बताई है? 6। कैसे? 2 तो ये हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, टोटल हो गई 6 इसकी उप अवस्थाएं। 6 इसकी उप अवस्थाएं हो गई। पूर्व परंपरागत अवस्था ये है 3 से 9 साल के बालक के लिए। आज्ञा पालन दंड 3 से 6। साधनात्मक पुरस्कार 6 से 9। परंपरागत रूढ़िवादी 9 से 15 वर्ष। अच्छा बालक 9 से 12। सामाजिक व्यवस्था 12 से 15। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। बन गई।